हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। जैसा कि आपको पता है, मैंने अपनी पिछली वीडियो में जो एसएससी से रिलेटेड क्वेश्चन बना रहा हूँ, एसएससी सीजीएल, जो आपका एग्ज़ाम हुआ था 13 अप्रैल 2022 को। शिफ्ट फर्स्ट है, मॉर्निंग शिफ्ट है, ठीक है। उसके हम मैथ के क्वेश्चन कर रहे थे, ओनली मैथ के क्वेश्चन कर रहे थे, जिसमें हमने पिछली वीडियो में 13 तक क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके थे। उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप इस वीडियो को, पिछली वीडियो को देख लेना और आराम से समझाएंगे। कोई जल्दबाजी नहीं, कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं, सिर्फ आपको समझने से मतलब है, ट्रिक से नहीं, ठीक है। ट्रिक का यूज आप प्रैक्टिस के दौरान कर लेना, कितने ट्रिक यूज कर सकते, तो टेंशन मत लेना। ट्रिक भी मैं आपको क्वेश्चनों के अंदर बता दूंगा क्या क्या यूज होगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन, ओके, आज का। तो चलते हैं 14 क्वेश्चन पर। 14 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 4 आदमी और 6 लड़के मिलके 8 दिन में कोई काम कर रहा है, ठीक है। और 6 आदमी 4 लड़के मिलके 7 दिन में उसी काम को, सेम वर्क को, उसी काम को मतलब काम पूरा कंप्लीट कर रहे हैं। तो बताना कि कितने दिन लगेंगे 5 आदमी और 4 लड़के जब उसी काम को करेंगे तब, ठीक है। तो करते हैं। तो बोला क्या कि काम क्या होता है, टाइम इनटू पर्सन। तो पर्सन कितने हैं टोटल, 4 आदमी है प्लस में 6 बॉयज मिल रहे हैं। ये इसकी मल्टीप्लाई हम किससे करा देंगे, टाइम की। टाइम कितना आपके पास, 8 दिन का, तो 8 दिन का टाइम है। ये काम हो गया। अब इस काम को कर रहे हैं कौन, 6 आदमी प्लस 4 लड़के मिलके 7 दिन में कर रहे हैं। तो ये दोनों काम सेम हो गए। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, जो आपके आदमी और बॉय के वैल्यू है वो निकाल लेंगे यहाँ से। तो निकालते हैं। तो 832 है प्लस 8 48 बॉयज, 7 42 प्लस 7 28। तो जैसे आप कट करोगे इनको, तो 32 को इधर लाओगे तो इधर आ जाएगा 10 एम, 28 को उधर ले जाओगे तो 20 एम बॉयज आ जाएंगे। तो 1 एम की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2 बॉयज दे रखी है, 10 से कट कर दिया, ये आपका 2 पर, ठीक है। तो लड़के और इसका बॉयज का रेशियो निकालोगे तो एम बटे क्या कर दो, बी को मैं इधर लिया है तो इधर क्या आ गया, 1 आ गया, ठीक है, 2/1। तो मुझे पता चला कि जो एम की वैल्यू वो 2 है और बी की वैल्यू क्या है, 1 है। तो ये निकालने का क्या मतलब, ये निकालने का मतलब ये है कि इससे हम क्या करते हैं, काम को निकाल लेते हैं। आप किसी एक में पुट कर दो, या तो इसमें पुट कर दो या फिर इसमें पुट कर, आपकी मर्जी, जो भी पुट करना है, काम सेम आएगा। तो मैं फिलहाल इसमें पुट कर रहा हूँ। तो 4 एम कितना है, 2 है, प्लस 6 बॉयज, 6 कितना है, बॉयज कितने हैं, 1। इसको मल्टीप्लाई किया किससे, 8 से। तो 4 दूनी 8 और 6 14, 14 गुना 8 कितना हो जाएगा, 112। 112 यूनिट अपने पास क्या है, काम है, ओके, समझ आया होगा आपको। तो 112 यूनिट काम अब कौन कर रहे हैं, 5 आदमी प्लस 4 लड़के मिलके काम करेंगे, ठीक है। तो काम करेंगे तो मैं क्या करता हूँ, इसको इसके नीचे रख देता हूँ, क्योंकि काम बटे, जो भी टोटल काम हो बटे उसके नीचे आदमी को रखेंगे, जब भी तो टाइम आएगा आपका, ठीक है। 4 बॉयज इज इक्वल टू, ये आपका टाइम निकालना है। तो एम और बी की वैल्यू इसमें पुट कर दो, आपकी एम और बी की वैल्यू पुट कर दो। 5 इंटू 2 10, 4 एकम 4, 112/14। तो 14 से गया आपका कितने पर, 8 पर। तो आपका टाइम कितना है, 8 दिन। तो 8 दिन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। बिल्कुल आराम से मैंने इसको समझाया, ठीक है। तो 15 क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि एक शॉपकीपर अलाउ करता है 28% डिस्काउंट किसी एमपी पर, और उस पर प्रॉफिट जो देता है वो 20% का देता है। लेकिन उसने बोला कि उसका जो फायदा वो 3080 रुपये का है किसी एक आर्टिकल पर। तो एसपी हमें बताना है। कितना अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ, ठीक है, करते हैं।
तो इसने क्या बोला कि अगर 20% की वैल्यू प्रॉफिट है तो प्रॉफिट की रुपये भी तो दे दिया, 20% के बराबर किसको दे दिया, 3080 को दे दिया। तो यहाँ से 1% की वैल्यू निकाल दो, कितनी आएगी, 0 से 0 कट कर दो और 2 15 154। तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 154 और 2 0 साथ में आ जाएगी। तो ये आपका क्या आया, CP आया, ठीक है। और SP क्या आता है, SP क्या आता है, CP प्लस प्रॉफिट, ये आपका SP आता है। CP आपका 15400 है, प्लस प्रॉफिट कितना है, 3080 का, 3080 का तो प्रॉफिट है। तो इसको ऐड कर दो, 8 4 5 और 3 8 और 18480 आपका क्या आ जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा। आपको कोई भी फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं, कोई भी एक्स्ट्रा ट्रिक लगाने की जरूरत नहीं, बस क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझो, वहाँ से आपको सोल्व हो जाएंगे क्वेश्चन, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो ये क्वेश्चन दिया आपकी बार, अच्छा चेंज क्वेश्चन दिया इसने। तो क्वेश्चन अच्छा है, तो क्या करता है कि 5 इसको ये सोल्व किया, तो मैं इसको सोल्व कर रहा हूँ, तो क्या आएगा, 5 × 5 माइनस 5x/5, तो ये x हो जाएगा, -5 माइनस x माइनस 200 का अंदर ले जाता हूँ, 20/200, ये आपका 1/10 हो जाएगा, माइनस ये 20 ही रखता हूँ, 1 मिनट, ये आपका 10 कर देता हूँ, ये आपका 20, 1 मिनट, 2/20, ठीक है, 2/20 कर देता हूँ, क्यों किया, 1 मिनट, 200 ही रख देता हूँ नीचे, मैं आपको समझाता हूँ क्यों, 20/200 माइनस क्या आपका x/200 की वैल्यू कितनी, 0.08। आप ये देखो, ये पूरी ब्रैकेट प्लस की, ये पूरी ब्रैकेट नेगेटिव की, तो ये कट जाएंगे, ठीक है। और माइनस अंदर आएगा तो माइनस अंदर जाएगा, तो ये आप हम करते हैं कि डेसिमल की जगह 2 0 नीचे रख देते हैं, ठीक है, डेसिमल की जगह 2 0 नीचे रख देते हैं। तो ये 10 2 से काट दो, तो 10/100, तो माइनस 10/100 माइनस प्लस हो जाएगा x/200 इक्वल टू 8/100। अब ये जो 10 माइनस 10/100 है वो 8 की तरफ जाएगा, तो प्लस का हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका प्लस का हो गया, 10/100 कितना हुआ, 18/100, ठीक है। तो आप 200 को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, इंटू 200 हो जाएगा, इंटू क्या हो जाएगा, 200 हो जाएगा, ठीक है, 200 हो जाएगा, 100 से कट कर दो, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी है, 18 × 2 36, 36 आपका क्या आ जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या बोला कि अगर AD = AE है, ओके, DE कोई पॉइंट है BC पर, DE कोई पॉइंट है BC पर, बना लेते हैं भाई एक बार, ABC, ये आपका D पॉइंट है, ये आपका E पॉइंट है, ओके। AD = AE, ये साइड दोनों इक्वल है, ठीक है। एंगल BAD, एंगल थोड़ा कलर चेंज कर देता हूँ, 1 मिनट, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है, ठीक है, CAE के, ठीक। तो इतना समझ आ गया। अब बोला कि AB जो है 2P + 3 है, BD जो है 2P है, BD क्या है, 2P है, ओके। AC क्या है, 3Q - 1 है, 3Q - 1 है, और CE क्या है, Q के बराबर है, ठीक, ओके। तो अब हमें क्या निकालना, P + Q की वैल्यू निकालनी है। देखो, आपको अगर बीपीटी की फुल थ्योरम पता होगी, बीपीटी का लॉजिक आपको पता होगा, तो क्या कहता है कि दो ट्रायंगल क्या है, बी, मैं आपको साइड में बना देता हूँ ट्रायंगल, ये 2 ट्रायंगल बना रहा हूँ मैं यहाँ, 1 मिनट, ये आपका ए एंगल है ऊपर, तो ये दोनों सेम हो गया, ओके। ये लाइन सेम है तो इसके साइड वाला एंगल भी क्या होंगे, दोनों के सेम होंगे, तो बी एंगल = सी एंगल हो जाएगा। तो इसको एंगल थोड़ी दूसरी ट्रायंगल को मैं चेंज कर रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो ये आपका सी हो जाएगा, ये आपका ए हो जाएगा, यहाँ पर आपका यहाँ पे डी है तो यहाँ पे ई हो जाएगा, ठीक है।
तो इतना आपको समझ आया होगा, राइट। आपके पास साइड कौन कौन सी, ए बी और ए सी है। ए बी बटे ए सी कर दोगे कांग्रेस प्रूफ करने के लिए, सिमिलर प्रूफ करने के लिए, और बी डी बटे एक मिनट, बी डी बटे ई सी, राइट। एक मिनट, ए सी और ई सी, आपको नीचे ए सी रखा आपने, ओके, और बी डी बटे ई सी। तो एक लॉजिक और देखते हैं इसका, ए सी और ई सी को हटा के इनकी प्लेसेस चेंज कर देता हूँ मैं, एक मिनट। ए बी बटे आप करोगे बी डी, ठीक है, और ए सी बटे आप करोगे ई सी, ठीक। अब आपको पता चला कि ए बी इज इक्वल टू ए सी है, ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये दोनों लाइन इक्वल हैं। और दूसरी साइड क्या है, बी डी इज इक्वल टू सी ई हो जाएगी, बी डी इज इक्वल टू सी ई हो जाएगी साइड, ठीक है, ये आपको पता चल गया। तो ए बी कितनी है, 2p प्लस 3 इज इक्वल टू 3q माइनस 1। इधर बी डी कितना, 2p इज इक्वल टू q, यहाँ से 2p की वैल्यू दे दी, इसमें पुट कर दो तो ये आपका q प्लस 3 इज इक्वल टू 3q माइनस 1 हो जाएगा। तो q को उधर ले जाएंगे तो 2q हो जाएगा, और 1 को इधर ले जाएंगे तो 4 हो जाएगा। q की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। तो q की वैल्यू तो 2 आ गई, p की वैल्यू निकालनी है, तो p की वैल्यू ये आपकी क्या आ गई, दूसरी साइड देखें तो 2p इज इक्वल टू q दे रखा, तो 2p इज इक्वल टू 2, p की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1, ठीक है। तो p की वैल्यू 1 है, q की वैल्यू 2 है, कम से कम पूछा गया इन दोनों का सम है, तो 2 प्लस 1 आपका कितना आ जाएगा, 3, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला कि एक सर्कल का डायमीटर 20 सेंटीमीटर का, ठीक है, दो कोड दे रखी पैरेलल, एक दूसरे के पैरेलल है, BC इसका डायमीटर है। चलो जी बना लेते हैं। ये कोई सर्कल है, ड्राइंग थोड़ी खराब है मान लेना। ये आपका AB है और ये आपका CD है। तो एक मिनट, BC डायमीटर है, BC आपका ये डायमीटर हो जाएगा, जिसकी लेंथ कितनी है 20। तो यहाँ पे 10 है, यहाँ पे भी 10 है, ठीक है। AB की जो डिस्टेंस, AB जो है वो 6 सेंटीमीटर दूर है सेंटर ऑफ सर्कल। तो ये डिस्टेंस कितनी, 6, ओके। तो इसका मतलब ये अगर देखो डायमीटर क्या है, बराबर है, और डिस्टेंस क्या हो जाएगी, डिस्टेंस भी बराबर हो जाएगी, ये भी 6 हो जाएगी, ठीक है। तो व्हाट इज द लेंथ ऑफ कोड CD, CD की लेंथ बताना है आपको। ट्रिपलेट याद है कि 3, 4, 5 की वैल्यू इसमें 10 दे दी, 3 की वैल्यू 6 दे दी, तो मतलब दोनों मल्टीप्लाई 2 और है, तो 4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 आ जाएगी, क्योंकि ये 4 हो जाएगा तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, 8, ठीक है। तो अगर आधी ये लाइन 8 है तो इस साइड में कितनी होगी, 8 और 8 प्लस 8 कर दो 16, आपका क्या आ जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि एक काइट फ्लाइंग कर रही है, हाइट जिसकी 120 मीटर है और इस एंगल पर कर रही है, तो उसके लेंथ ऑफ स्ट्रिंग बताने। तो ये आपकी लेंथ ऑफ स्ट्रिंग होगी, ये आपकी काइट होगी और ये आपकी हाइट होगी, ठीक है। तो ये कितने डिग्री का एंगल बना, 60 डिग्री का। तो यहाँ पे जो लगेगा, मतलब ये आपको दे रखी, ये आपको निकालना है। तो यहाँ पे जो दे रखा आपको sin 60 का बनेगा क्योंकि sin 60 कहता है P/H। तो sin 60 कितना होता है आपको पता है, √3/2। तो √3 आपकी हाइट हो जाएगी, 2 आपका क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस हो जाएगा। तो √3 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 120 दे रखी है, राइट। तो 2 की वैल्यू हमने निकाल ली है। तो 2 की कैसे वैल्यू निकाले, 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 की वैल्यू आपकी 120/√3 इंटू √3, या पर नीचे 3 हो जाएगा, 40 √3 आ जाएगी। तो 2 के साथ हम क्या करेंगे, 40 √3 की मल्टीप्लाई करा दे तो 80 √3 आपका क्या आएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो
पाई चार्ट दिया हुआ है। पाई चार्ट में क्या बोला कि टोटल नंबर ऑफ केक सोल्ड इन ए वीक 10,500, 10,500, 10,500। ठीक, तो आगे देखते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहा है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन ने बोला है कि रेशियो ऑफ वनीला केक सोल्ड टू चॉकलेट केक फोल्ड 4:3, 4:3 में फ्राइडे के दिन 4:3 में वनीला और आपका चॉकलेट केक जा रहा है। ठीक है, चलो ये वनीला मान लेता हूँ, ये चॉकलेट मान लेता हूँ। ठीक है, तो 4:3 में जा रहा है। तो फ्राइडे ये कितने के बराबर है आपका? 100% के बराबर है। ठीक, तो फ्राइडे को कितना जा रहा है? 10%। तो 10% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1,050 आ जाएगी। ठीक है, 1,050 आ गई। 10% की वैल्यू 1,050 हो गई। तो इसका मतलब इन दोनों का सम भी कितना है? 1,050 के बराबर है। इन दोनों का सम कितना है? 7 है। तो 7 की वैल्यू 1,050 है। तो हमें किसकी चाहिए? 4 की चाहिए। मल्टीप्लाई करा तो 4 7 से गया तो 7, 7 एकम 7, 3 5, 7 5 150, 150 गुना 4 600 आपका वनीला हो जाएगा। 600 केक हो जाएंगे वनीला के। और इसके कितने हो जाएंगे? इसके आपके 3 आ जाएगा। 3 गुना 150 तो 450 इसके हो जाएंगे। ठीक है, तो ये केक है, चॉकलेट केक 450 है, वनीला केक आपका 600। अब देखते हैं, मतलब ये क्वांटिटी निकाली हमने अब तक। अब देखते हैं कि प्राइस ऑफ 1 वनीला केक इज 9 रुपये का वनीला केक है। तो 600 क्वांटिटी है, एक क्वांटिटी 9 रुपये की। तो 9 से मल्टीप्लाई करा दो, कितना आ जाएगा? 5400 आ जाएगा। 5400 आ जाएगा। रेट ऑफ द 1 चॉकलेट इज 10 रुपये। तो चॉकलेट केक 450 क्वांटिटी है और केक कितने, एक का केक प्राइस कितना है? 10 रुपये। तो आपको यहाँ से 4500 आ जाएगा टोटल। देन द टोटल अमाउंट वनीला केक एंड चॉकलेट केक। तो टोटल पेमेंट हमें बतानी है, टोटल पेमेंट हमें बतानी है। तो दोनों को सम कर दो, 9900, 9900 आपका राइट आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे होंगे समझने में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ने क्या बोला कि सिंपल इंटरेस्ट किसी सम पर जो है 1/4 है उस सम का। ठीक है, जैसे मान लो कि मेरे पास कोई प्रिंसिपल है, उस प्रिंसिपल का एसआई जो दे रखा, उस प्रिंसिपल का चौथा हिस्सा दे रखा, 1/4 दे रखा, प्रिंसिपल का 1/4 दे रखा। तो ये अपना एसआई आ गया। ठीक है, ये एसआई किसके बराबर होता है? P गुना R गुना T के बराबर। बाकी कंडीशन चेक कर लेते हैं और क्या क्या दे रखा है। बोला कि इंटरेस्ट जो है वो रेट का वो 4 गुना होता है टाइम के, नंबर ऑफ ईयर्स, मतलब टाइम का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो टाइम का क्या है? 4 गुना है। तो यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखी टाइम का 4 गुना। ठीक है, और कुछ दे रखा? नहीं दे रखा, और बात की बात में देखेंगे। तो बोला कि PRT होता है, तो P गुना R कितना देगा? 4T दे रखा, टाइम आपका T होता है, डिवाइड बाई 100 कर लो। ठीक है, तो 4 से कट कर लो 25 पर। ठीक है, P से P कट जाएगा और टाइम T सुके जो आएगा वो कितना आ जाएगा? 25/4 आ जाएगा। T कितना आ जाएगा आपके पास? 6 साल। चलो 25/4 का स्क्वायर रूट निकालो, 5/4। ठीक है, 5/4 जो है वो आपका टाइम आ जाएगा, 5/4 टाइम आ जाएगा, बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, तो ये टाइम आ गया। तो रेट पूछा है, रेट कितना आ जाएगा? सॉरी 5/2 आ जाएगा भाई, सॉरी 5/2। तो रेट कितना आ जाएगा? 4 गुना 5/2, 2 से 2 गया 10%। रेट 10% आ चुका, टाइम 5/2 आ चुका है, 5.5। ठीक है, तो पूछा क्या कि अगर रेट को 2% इंक्रीज कर दिया जाए, बोला कि आपकी बार 2% इंक्रीज कर दिया तो कितना हो गया? 12% हो गया। ठीक है, तो इस रेट पर सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा? ये आपको सम प्रिंसिपल दे रखा 3 साल के लिए। ठीक है, कुछ काम नहीं करना था, जो भी हमने सोल्व किया उसको सिर्फ रेट निकालने का सोल्यूशन था। बाकी
सिंपल इंटरेस्ट फिर से पूछ लिया, सिंपल इंटरेस्ट पूछ लिया आपको, आपको अब की बार आपको प्रिंसिपल दे दिया गया है, साथ साथ टाइम दे दिया गया है, लेकिन रेट हमसे सोल्व करवाया था, तो 12/100 कर दो, तो कट कर दो। 12×3 = 36, 36×5 आपका कितना होता है 180, और 1 0 फालतू, तो 1800 आपको क्या आएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, थोड़ा सा हार्ड लेवल दिया गया है क्वेश्चनों में, वैसे इजी क्वेश्चन है, ठीक है, मुश्किल कोई भी नहीं है। तो ये है आपका, क्या बोला गया कि व्हाट इज द फॉलोइंग ईयर रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर टू द इनकम ऑफ मिनिमम। ओके, मतलब रेशियो पूछा है कि जो एक्सपेंडिचर और इनकम का जो रेशियो वो कौन से साल में मिनिमम है। तो चलो चेक करते हैं। तो मैं ट्राई करता हूँ आपको समझाने की फ्रैक्शन में या फिर डेसिमल में, ठीक है। तो उम्मीद करूँगा आपको क्वेश्चन समझ आएगा बिल्कुल, ठीक है। तो स्टार्ट करें। तो आप देखोगे ये आपको 2014 दिखाई देगा, 2014, ये आपको 2015 है, यहाँ आपका 2016 है, यहाँ पर आपका 2017 है, यहाँ पर आपका कितना 2018 है। तो मैं क्या करता हूँ, इनका सभी का डेसिमल चेक करता हूँ कि किसका डेसिमल पॉइंट सबसे कम है। तो ये चेक करना है, तो यहाँ पर आपका 225 है, यहाँ पर आपका 175 है। तो एक चीज देखो, आप 2 को मल्टीप्लाई 17 तक ले जाओ, 22 को मल्टीप्लाई 175 तक ले जाओ, तो समथिंग पॉइंट के अंदर कुछ जाएगा, 22 कितना जाएगा, 8 16 होता है और 7 14 होता है, ठीक है। तो अगर 8 से 22 को मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये आपका लगभग कितना जाएगा, 176 जाएगा, जो कि बड़ा हो जाएगा। फिर हम पॉइंट क्या लगाएंगे, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 100, ठीक है, वो कम जा रहा है। तो इससे आगे हमने सोल्व करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपको क्वेश्चन निकालना है, आपने इसको पूरा कंप्लीट नहीं करना, ठीक है। तो ऐसे ही आपका 280 होता है, 280 और 250 के बीच में डेसिमल देखते हैं, तो डेसिमल तो जाएगा जाएगा। तो ये 7 पे जा रहा है, 7 तो 28 को हमने 200 तक ले जाना है, 7 8 56, 7 दूनी 7 दूनी 7 8 56, 7 दूनी 14, 14 और 5 19, ठीक है। ये भी लगभग 7 पे जा रहा है, बाद में चेक करते हैं क्या आंसर आ रहा है। ये आपका 325 है, यहाँ पर आपका 275 है। तो 3 की मल्टीप्लाई 7 तक ले जाओगे तो 9 से ये जाएगा नहीं, तो ये आपका 0.8 पे जाएगा, 0.8 तक जाएगा। 350 से ये आपका 350 दे रखा है, यहाँ पर 300 है, तो 35 को 3 के करीब ले जाओ तो 35 8 8 5 40, 8 नहीं 8 3 8 3 24, 24 और 4 28, और 5 तक करोगे 5 25, 5 3 15, 15 और 2 17, सॉरी 9 से 9 5 45, 9 30 27, 27 और 4 31, तो चलो 0.8 ही है कम से कम, ठीक है। तो ये आपका 350 इधर, ये आपका 325 है, ये आपका लगभग 9 पॉइंट के लगभग जाएगा, जो भी नज़दीक होगा ना उसके नज़दीक ये जाएगा। तो इसने पूछा कि सबसे कम किसका है, तो मेरे पास सबसे जो कम ऑप्शन आया वो 2014 और 15 का है। चलो ऑप्शन चेक कर लेते हैं, 2015 या 2014 में से अगर दोनों दे रखेंगे तो फिर हम आगे सॉल्व पक्का करेंगे। अगर एक दे रखा हो तो एक आपका आंसर आ जाएगा। तो आपको क्या दे रखा है, 2014 दे रखा है, जो कि 0.7, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। अगर दोनों ऑप्शन देते हैं तो हम एक एक डेसिमल और जरूर निकालते हैं इसका, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है चेक करते हैं। बोला कि 9 डिजिट नंबर दिया हुआ आपके पास इतना ज़्यादा और 36 से डिवाइड है, तो वैल्यू बतानी है इनकी। ओके बताते हैं। और वो क्या कंडीशन दी हुई है, एक कंडीशन और है, लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ वाई, वाई की जो बड़ी से बड़ी वैल्यू वो हमें लेनी पड़ेगी। चलो सोल्व करते हैं इसको। तो 36 किस किस से डिवाइड होगा, एक तो 9 से डिवाइड होगा और एक 4 से डिवाइड होगा। तो पहले हम 4 से डिवाइड करके देखते हैं। तो वाई
जो 4 से डिविजिबल क्या कहता है कि जो लास्ट के 2 डिजिट हैं जो कि y और 8 है, ये कंप्लीट 4 से कंप्लीट डिवाइड होना चाहिए, ठीक है, तभी 4 से कंप्लीट डिवाइड होगा। तो y की जगह हम क्या क्या रख सकते हैं, तो y की जगह हम जो रख सकते हैं वो 0 रख सकते हैं, क्योंकि 0 और 8 4 से डिवाइड हो गया। इसके अलावा 4 रख सकते हैं, इसके अलावा 8 रख सकते हैं, इसके अलावा हम एक सिंगल डिजिट में कुछ भी नहीं रख सकते। तो बड़ी वैल्यू लेनी, तो y की वैल्यू हम जो मानेंगे वो कितनी मानेंगे, 8। तो यहाँ पर हमने y की जगह रख दिया क्या, 8। तो 9 से डिविजिबल करने के लिए सभी का सम कितना आना चाहिए, 9 का आना चाहिए, फिर 9 के टेबल में आना चाहिए। तो 8 और 1 9 हो गए, 8 और 1 9 हो गए, ये 9 खत्म, 7 और 2 कितना हो गया, 9 हो गया। मतलब आपको क्या करना है, 9 को काट लेना है ताकि आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आ जाए। 7 और 8, अब जो बच गया उसको लिख दो, 7 + x + 5 + 8, 7 और 8 15, 15 और 5 20, 20 + x। तो 20 में ऐसा क्या नंबर जोड़ें जो कि 9 से कंप्लीट डिवाइड हो जाए। तो आप देखो, आप कहोगे क्या, x की वैल्यू 7 को हम जोड़ेंगे तो 27 चला जाएगा, 27 से आपका 9 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो इतना सोल्व किया आपने। तो आपको सोल्व करना है कि 10x स्क्वायर मतलब 10 गुना 7 का स्क्वायर प्लस 3 गुना माइनस 3 गुना 8 का स्क्वायर। तो 10 गुना 49 490 माइनस 64 गुना 3 3 चौक 12, ओके, 3 चौक 12 और 3 तिया 3 छिक 18, 18 और 1 19, ये जाएगा ना, ओके। अगर 492 होता तो 200 होता, सॉरी 492 होता तो ये आपका 300 होता कंप्लीट। मतलब 300 होने में 2 की कमी है, तो 2 की कमी सिर्फ आपको इसमें दिखाई दे रही है, और ये आपका क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट के 2 क्वेश्चन रह रहे हैं, बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन थे आज के, तो चलो ये भी सोल्व करते हैं। तो एक फैक्ट्री में 400 एम्प्लॉय हैं, बोला कि रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मेल और फीमेल का रेशियो दिया हुआ, ओके। बोला कि 87.5% जो है कंपनी एम्प्लॉय वो रेगुलर आते हैं, और जो रेगुलर आते हैं उसमें से 92% आदमी होते हैं, ठीक है। चलो मतलब जितने आज मेल आते थे उसके 92% रेगुलर आदमी हैं। तो पूछा कि फीमेल जो रेगुलर है वो कितनी होगी। सोल्व करते हैं भाई। ये आपका 8 हो जाएगा, 8 की वैल्यू 400 के बराबर, तो 5 की वैल्यू कितना हो जाएगा, 250 हो जाएगा, ठीक है। और 3 की वैल्यू 150 हो जाएगा। तो हमें मेल और फीमेल पता चल गई कितना है, 250 जो रियल है, जो मतलब सभी हैं, और जो आपके एम्प्लॉय हैं जो रेगुलर एम्प्लॉय, तो 400 का 87.5% निकालना। तो 4 गुना 87.5 कर दें, 4 पंजे 20, 4 7 28, 28 और 2 30, 4 32, 32 और 3 350। मतलब 400 में से 350 आदमी जो वो रेगुलर आते हैं कंपनी में, या फिर रेगुलर है, ठीक है, ये आपके रेगुलर है। तो बोला है कि रेगुलर में जो 92% आदमी है वो डेली आते हैं मेल, तो इसका 92% हमें निकालना है, इसका 92% हमें निकालना। 0 से 0 कट कर दो, अरे 25 से डायरेक्ट कट कर रहा हूँ, 25 ढाई और 25 चौके, 4 से ये कट हो जाएगा, 4 4 दूनी 8, 4 3 230 230 आदमी ऐसे हैं जो रेगुलर आते हैं। तो 350 तो रेगुलर आते हैं, 230 रेगुलर आ रहे हैं, क्योंकि इसने फीमेल का पूछा कि फीमेल जो आती है उसका वो रेगुलर वाली रेगुलर फीमेल जो है एम्प्लॉय वो कितने परसेंट है। तो कितने परसेंट बताओगे तो आपका आंसर कितना जाएगा, यहाँ से 120 जाएगा, 120 है, कहाँ से, टोटल फीमेल कितनी है, 150 है। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आपका 3 से जाएगा, 3 चौक 12, 3 5 15, ठीक है। तो 5 से आपका कितना चला गया, ये 20 पे, तो 4 गुना 20 कितना होता है, 80 होता है। तो 80% आपको क्या आ जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थोड़े लेंथी क्वेश्चन है, वैसे मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, लेंथी क्वेश्चन है, कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। तो आसान क्वेश्चन है, ज़्यादा मुश्किल नहीं, अगर प्रैक्टिस करोगे तो आपके क्वेश्चन बहुत ईजी क्वेश्चन है ये, और थोड़ी मेहनत करने की ज़रूरत है,
प्रैक्टिस करने की जरूरत आ जाएंगे आपको, ठीक है। तो बोला कि किसी ये आपको मैप दिया हुआ है, तो 40 बच्चे हैं जो कि 30 मार्क लेकर हैं, तो बोला कि मिनिमम स्कोर जो है वो 10 नंबर का है, मतलब 10 नंबर से नीचे जाते आप फेल हो, ठीक है। तो पूछा कि हाउ मेनी स्टूडेंट हैव पास द टेस्ट एंड ऑब्टेन लेस देन 50%। बोला कि कितने बच्चे ऐसे हैं जो पास हैं और 50% से कम लेकर आ रहे हैं। तो 50% टोटल नंबर कितना का, 30 का, 30 का 50%, 30 का 50% कितना है, 15 हो जाएगा, ठीक है। 30 का 50% कितना है, 15। तो इसने बोला कि 15 से नीचे कितने हैं और जो पास हैं, तो 10 से नीचे जाते तो ये क्या होंगे, फेल हो गए, तो ये फेल हो गया, ये भी फेल हो गया, ठीक। तो 15 से नीचे, 15 और 10 के बीच में कितने हैं, 7 है, तो 7 आपको क्या आ जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि वो आपके कोई भी दोस्त मैथ के एग्ज़ाम में ना देने पाए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम अपनी नेक्स्ट एग्ज़ाम को उठाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे, जय हिंद।